नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, जो कि आपके पावर में कहीं x है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे पावर में x हो और उस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके जो बेस है ना वो सेम होने चाहिए। उनके बेस क्या होने चाहिए? सेम, इक्वल के इस तरफ भी, इक्वल के इस तरफ भी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं -15/8 है यहाँ पे भी -15/8 है। तो जब बेस सेम होते हैं उनकी पावर इक्विवेलेंट हो जाती है। एक एग्जांपल देखो देखो मैं जैसे बता रही हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैंने 7 लिया, 7 की पावर 2 ले ली, ओके। और यहाँ पे हम कहते हैं, और यहाँ पे लेट्स से 7 की पावर x ले लेते हैं लेट्स से, और यहाँ पे 7 की पावर 2 ले लेते हैं। तो 7 की पावर 2 यानी कि क्या हो गया? 7 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 49, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 की मैं क्या पावर लूँ, 7 की मैं क्या पावर लूँ कि मुझे 49 मिलेगा, गेटिंग। और यहाँ पे इक्विवेलेंट साइन है, तो यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2। इट जस्ट सिंपल द थिंग्स दैट जस्ट टेक इन द सिंपल वे, कि जब आपको पावर में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब उनके बेस का सेम होना बहुत ज़रूरी है, ओके। अगर बेस सेम नहीं होते हैं तब हम उनका बेस सेम करते हैं, और बेस सेम करने के लिए अल्टीमेटली वी टेक द प्राइम फैक्टर्स और उसी से इक्विवेलेंट सम लाइक दैट। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ। सॉल्यूशन, let's write the question one more time. -15/x raised to power 2x is equals to -15/8 raised to power 4। अब देखो ये भी -15/8 है, ये भी -15/8 है, दोनों के बेस कैसे? सेम है। तो हम लिखेंगे सिंस द बेस आर सेम therefore their power will be equivalent। क्योंकि इनके बेस सेम है इसीलिए इनकी जो पावर होगी ना वो भी इक्विवेलेंट होगी, मतलब वो भी सेम होगी। तब अब हम क्या करेंगे? बेस को भूल जाना है, वी विल जस्ट ओनली फोकस ऑन द पावर, दैट इज 2x, बीच में साइन है इक्वल का और इसकी पावर है 4। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, x की वैल्यू क्या आ गई? 2। ये है आपका आंसर। Let's see one more question of this type, where we will equalize the base, जहाँ पे base equal नहीं है लेकिन हम उसे equalize करेंगे। Here is the question number B. -3/4 raised to power x minus 1 is equals to 9/16। क्या कहा मैंने? अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उनके बेस जो है वो सेम होने चाहिए, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि -3/4 है इसका तो बेस, और यहाँ पे बेस है 9/16। तब हम क्या करेंगे? हम बेस को करेंगे इक्वलाइज। इक्वलाइज करने के लिए हम प्राइम फैक्टर्स भी ले सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज -3/4 रेज टू पावर x minus 1 इज इक्वल्स टू 9/16। देखो इसके प्राइम फैक्टर्स जब आप करोगे तो ये क्या होगा? 3 3 जा 9, मतलब 3 इंटू 3 कर सकते हैं। 16 का जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, कितने टाइम आया ये? 4 टाइम आया, ओके। अब यहाँ देखते हैं, पहले हम करेंगे -3/4 रेज टू पावर x minus 1 इज इक्वल टू 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3, सो वी विल राइट 3 इंटू 3। और 16 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सो वी विल राइट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। अब वापस ये लिखते हैं, therefore -3/4 रेज टू पावर x minus 1। अब यहाँ देखो 3 और 3 है, इसको मैं 3 की पावर 2 लिख दूँ, चलेगा। एंड आई होप यहाँ पे एक माइनस साइन भी, ओके देर इज नो माइनस साइन, आई एम सो सॉरी फॉर इट, देर इज नो माइनस साइन, ओके। आफ्टर दिस अब यहाँ देखो, अगर मैं इसे देखती हूँ ना तो ये 2 की पावर कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। पर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हमें यहाँ पे क्या चाहिए? डिनोमिनेटर में 4 चाहिए, है ना। तो अगर मैं 2 2 जा 4 लिख लूँ, बीच में मल्टीप्लाई,
फिर 2 2 ज़ा 4 लिख लूँ, ये और ये मल्टीप्लाई लिख लिया, 4 इंटू 4 कर दिया, चलेगा ना। हमें क्यों ले रहे हैं 4, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में भी 4 चाहिए। नाउ 3/4 रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3/2। 4 भी कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो 4 की पावर 2। देखो ऊपर वाले की भी पावर 2 है, नीचे वाले की भी पावर 2 है। जब पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तब क्या होगा कि ये पूरे की पावर हम 2 लिख सकते हैं। सो वी विल राइट 3/4 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3/4 रेज टू पावर 2। इसका रीज़न आप लिख सकते हैं, क्या रीज़न लिख सकते हैं, a की पावर m और b की पावर m, दोनों की पावर कैसी है, सेम है, इसीलिए हम उसे कैसे लिख सकते हैं, a/b रेज टू कंप्लीट पावर m। ये रूल्स लिख लिया। अब उसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे भी 3/4 है, बेस क्या हो गए, अब सेम हो गए। व्हेन द बेस आर सेम देयर पावर विल बी इक्विवेलेंट। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस द बेस आर सेम therefore their power will be equivalent। ठीक है, अब इनके पावर इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो यानी कि अब आप सिर्फ पावर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। अब हम जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे जो -1 जो माइनस हो रहा है वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 2 + 1 therefore x is equals to 3। ये है इसका फाइनल आंसर। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी डाउट है, किसी भी स्टेप में डाउट है, देन प्लीज़ जस्ट फील फ्री टू आस्क मी।